हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक महंत आपके सामने एक बार फिर से आ चुका हूँ एक नई वैकेंसी लेके। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आ चुकी है, यानी डायरेक्टरेट जनरल बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स ने ये रिक्रूटमेंट जारी कर दिया है। 2022 की ये रिक्रूटमेंट है। तो इसमें कौन सी पोस्ट रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रहेंगे, कैसे हम इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख सकते हैं शॉर्ट नोटिस हमारे सामने आ चुका है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। ग्रुप ए की जो पोस्ट है, कौन सी पोस्ट है उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले जानते हैं कि कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप अगर इंटरेस्टेड मेल या फीमेल है, इंडियन सिटीज़न है, और ये ग्रुप ए की गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है। तो पोस्ट की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट कमांडेंट वर्क्स, असिस्टेंट कमांडेंट इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट कमांडेंट वाटर विंग, यानी 3 पोस्ट हमारे सामने आ चुके हैं टोटल। असिस्टेंट कमांडेंट की अगर हम बात करें तो टोटल 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 1 पोस्ट है और वाटर विंग में भी 1 पोस्ट है। और असिस्टेंट कमांडेंट वर्क्स में यूआर में 3 वैकेंसी, ओबीसी में 2, एससी में 1, यानी कुल मिला के 6 वैकेंसी है। अगर हम सैलरी की बात करें तो बेसिक पे जो है, पे मैट्रिक्स लेवल 10 का, यानी 56,100 से लेके 1,77,500 एज पर 7th पे कमीशन, ये इसका बेसिक पे है। अगर हम अलाउंस मिलाएंगे तो एक महीने में काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाती है। ये जो जॉब है, ये जो सर्विस है, ये ग्रुप ए की गैजेटेड सर्विस है, यानी ऑफिसर लेवल की सर्विस है। ठीक है। तो इधर दे रखा है जैसे कि द पोस्ट फॉर असिस्टेंट कमांडर वाटर विंग इज़ फॉर मेल इंडियन सिटीज़न ओनली, यानी जो इसमें जो आखिरी थर्ड जो असिस्टेंट कमांडेंट की वाटर विंग की पोस्ट है, इसमें ओनली एक वैकेंसी है और इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा। तो जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट वर्क्स में डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री है और आपकी जो एज है वो 35 से कम है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट कमांडेंट वर्क्स के लिए, जिसमें 6 वैकेंसी आ रखी है। अब हम अगली बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इसमें अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। असिस्टेंट कमांडेंट वाटर विंग, इसमें अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री इन मैराइन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट कमांडेंट वाटर विंग के लिए। इस पोस्ट के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए ये 22 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर हम इसके फ़िज़िकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसके बाद जो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है, तो क्योंकि आप बीएसएफ ज्वाइन करने वाले तो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी इसमें लिया जाएगा आपका। तो अगर हम इसमें बात करें तो वर्क्स एंड इलेक्ट्रिकल्स के लिए आपका जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए होनी चाहिए। तो चेस्ट जो होनी चाहिए अनएक्सपेक्टेड, यानी बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए विथ 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंसेशन। मतलब अगर आप चेस्ट को फुला रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर उसको फूलना चाहिए, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर कम से कम उसका फूलना चाहिए मेल के लिए। और फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन चेस्ट जो है मेल का वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आगे जाना चाहिए। और अगर हम वेट की बात करें तो 50 केजी से जो है कम नहीं होना चाहिए, आपके हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए, और 50 केजी से कम नहीं होना चाहिए मेल्स का अकॉर्डिंग टू हाइट, बट नॉट लेस देन 46 केजीज फीमेल का, यानी 46 केजी से कम फीमेल का वेट नहीं होना चाहिए। अगर हम एसी वाटर विंग की बात करें जिसमें ओनली मेल अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी सेम ही है दोनों ब्रांच का, लेकिन 165 सेंटीमीटर मेल की हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेशन के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट जो है अकॉर्डिंग टू हाइट बट नॉट लेस देन 50 केजी होना चाहिए। अगर हम बात करें कि इस फॉर्म को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो कैंडिडेट्स को जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स में जाके इसको
RECTT.BSF.gov.in में जाके इसको आप फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो वैकेंसी है आउट हो चुकी है, बीएसएफ की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ग्रुप ए की जॉब है। तो गैजेटेड ऑफिसर की जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो फॉर्म को जल्दी से फिल करिए। 30 दिन है आपके हाथ में, 30 दिन के अंदर में आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइस एंड थैंक यू सो मच।